दोस्तों, ये सोनारी विधानसभा क्षेत्र जो आसाम में है, उसका बोरहाट टी स्टेट का इलाका है, यानी चाय बागान का इलाका है। और आप यहाँ पर एक छोटा मार्केट लगा हुआ देखेंगे, जिसमें आदिवासियों के परंपरागत परिधान बिक रहे हैं। इन परिधानों में आप देखेंगे कि साड़ियाँ हैं, इसमें जैकेट्स हैं, गमछे हैं। बच्चों से लेकर महिलाओं और पुरुषों के कपड़े यहाँ पर बिक रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में मैं भी भारत की यात्राओं में हमने ये देखा है कि आदिवासी इलाकों में अपने परंपरागत परिधानों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो, अनिवार्य तौर पर अब आदिवासी लोग अपने परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, परंपरागत कपड़े पहनते हैं। और आज एक ऐसा ही आयोजन यहाँ पर हो रहा है सोनारी में। आप पहले इन कपड़ों को देखिए, इसमें एक से एक डिज़ाइन, और इसमें महिलाओं के, पुरुषों के, बच्चों के, सबके कपड़े हैं। ये जैकेट थोड़ा सा दिखा दीजिए खोल के। ये देखिए कितने खूबसूरत जैकेट यहाँ पर हैं। और इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो आपको तरह तरह के डिज़ाइन के कपड़े यहाँ पर मिलेंगे। इसमें चाहे आप उरांव आदिवासी हों, मुंडा आदिवासी हों, संताल हों, भूमिज हों, जिस भी आदिवासी समुदाय से आप हों, उस आदिवासी समुदाय के परंपरागत परिधान आपको मिल जाएंगे। मसलन अगर आप ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसको देख के ही कि ये संताल आदिवासियों के कपड़े, में सही कह रहा हूँ? संताल आदिवासी पहनते हैं इसको। और उरांव कौन सा पहनते हैं ज़्यादातर? दिखा दीजिए। इसको क्या बोलते हैं? ये मेखला चादर। मेखला चादर। खोल के थोड़ा दिखाइए मेखला चादर। ये देखिए, साड़ी हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गया। क्या बात है। ये हो गया चादर। ये मेखला चादर है। ये हो गया मेखला। वाह, ये हो गया मेखला। ये मेखला। और अच्छा, ये नीचे पहना जाता है कमर में ऐसे, है ना? और इसको ऊपर से ब्लाउज, और ये ब्लाउज है, और चादर को ऊपर से ऐसे पहनते हैं। दिखाइए कैसे, मुझे पहना के दिखाइए। आइए इधर। और पीछे बहुत तेज म्यूजिक बजने लगा है। दीजिए, क्या बात है। ये देखिए, ऐसे करके लेते इसको ऐसे करके लेते हैं। देखिए क्या बात है ना? लगा दीजिए। पिंग मारना पड़ता है। अरे कहाँ हाथ डाल रहे हो यार? नहीं सर, इधर पहनाने के लिए। कैसा लग रहा हूँ मैं, बताइए। ले लीजिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और आगे एक और दुकान है, और देखिए इन कौन सा ले रही हो दीदी? कौन सा चाहिए? सेकंड दिखाओ भाई। एक मिनट यार, ये गमछा दिखाओ तो। ये जोहार लिखा हुआ है जो, देखिए कितना सुंदर जोहार लिखा हुआ गमछा है ये। और खोल दो पूरा यार, पूरा खोल दो। ये देखिए, लाइए मुझे दिखाइए। ये देखिए, जोहार लिखा हुआ है। और जोहार आदिवासी समुदायों में अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल जोहार नारे में भी इस्तेमाल होने लगा है। आजकल अक्सर आदिवासी कार्यक्रम जब होते हैं, ख़ास तौर पर जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, तो नारा दिया जाता है, जय जोहार का नारा है और भारत देश हमारा है। इस नारे के ज़रिए आदिवासी ये असर्ट करते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं। लीजिए, कितने का है ये? 250 का। मेरे लिए कुछ डिस्काउंट कर दोगे? कर दोगे तो दे दो यार एक, है ना? दे दो यार मुझे। लीजिए,
लगा दो यार, पैक कर दो। लगा दो यार। मुझे जब भी मैं किसी आदिवासी इलाके में जाता हूँ तो स्वागत में गमछे पहनाए जाते हैं। ये पहली बार है कि मैं कोई आदिवासी गमछा ख़रीद रहा हूँ, और ख़रीदा इसलिए है कि हमारे इन साथियों को कुछ प्रोत्साहन मिल सके। और पिछले कुछ सालों में हमने ये भी देखा है कि ये जो परिधान है ये सिर्फ शौक की चीज़ नहीं है, बल्कि आदिवासी पहचान को असर्ट करने का तरीका भी है। भारत का जो संविधान है वो आदिवासियों के लिए खास प्रावधान करता है, चाहे उनके संसाधनों का सवाल हो या फिर उनके जो और अधिकार हैं, उनकी जो संस्कृति है उसकी रक्षा के से जुड़े हुए प्रावधान हो। तो उन अधिकारों को भी हासिल करने के लिए या उनकी रक्षा करने के लिए भी ये जो परिधान हैं इनको पहनकर आदिवासी ये साबित करता है कि वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी ज़मीन, अपने जंगल को लेकर सचेत है। तो इसलिए ये जो परिधान है ये सिर्फ शौक की चीज़ नहीं है, ये एक तरह से उनका तरीका है अपनी पहचान के साथ साथ अपने अधिकारों को भी असर्ट करने का। और अब ये बाज़ार क्यों लगा हुआ है? बाज़ार इसलिए लगा हुआ है कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहाँ एक बड़ी जनसभा होने वाली है। असम के विधानसभा चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बहुत चर्चा हो रही है, और वो चर्चा इसलिए हो रही है कि असम में कम से कम 35 लाख वोटर चाय बागानों से आते हैं। यहाँ पर 850 से ज़्यादा बड़े बड़े चाय बागान हैं जिनमें दुनिया की बेहतरीन किस्म की चाय पैदा होती है, और उस चाय को पैदा करते हैं यहाँ के मज़दूर, और उन मज़दूरों में सबसे ज़्यादा संख्या है आदिवासियों की। और क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव मैदान में उतर गया है, तो जो मुख्य राजनीतिक दल हैं असम के चुनाव जो लड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सत्ताधारी बीजेपी हो, उनके इक्वेशन गड़बड़ाए हुए हैं। किसी को, ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि जेएमएम के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि परंपरागत तरीके से चाय बागानों में कांग्रेस का आधार रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से हम यहाँ असम के चाय बागानों में घूम रहे हैं, हमने ये महसूस किया है कि ये मानना कि चाय बागानों में जेएमएम के चुनाव लड़ने से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा, ये गलत धारणा होगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी को इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़े। और हमने ये भी पाया है कि जेएमएम को यहाँ सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखना भी शायद सही नहीं होगा। अगर जेएमएम यहाँ पर कुछ सीटों पर जीत जाए या जीतने के बहुत करीब आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा। जल्दी ही आपको आसाम से, यहाँ चुनाव से ज़रूरी रिपोर्ट्स और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रैली की रिपोर्ट दिखाएंगे। देखते रहिए मैं भी भारत, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।